एक लड़का जो कॉलेज जाने के लिए स्कूटी चलाता था, आज वही लड़का जब रोड पे निकलता है तो उसके पीछे पुलिस एस्कॉर्ट चलती है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। उसने जेल देखी, उसने अपने बाप को टूटते हुए देखा और फिर वो हर बार पहले से ज्यादा बड़ा होके आया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है कि वो क्या बना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके पीछे खड़ी है एक फौज जो आज किसी भी मूवी स्टार, किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा लॉयल मानी जाती है। ये कहानी है एल्विश यादव की, लेकिन ये कहानी सिर्फ एल्विश की नहीं है, ये कहानी है उस आर्मी की, ये कहानी है उस भाईचारे की जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। और चर्चा विद जीएक्सएन में आज हम इस पूरी कहानी को सुनने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। 14 सितंबर 1997 वजीराबाद गांव गुड़गांव, एक मिडिल क्लास यादव परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप उसका नाम सिद्धार्थ यादव रख देते हैं। घर में एक बड़ा भाई था जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया कि इसका नाम एल्विश रख दो, लेकिन उस वक्त किसी ने भी ये बात नहीं मानी और उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ यादव। 2001 जब सिद्धार्थ यादव सिर्फ 4 साल के थे, एक रोड एक्सीडेंट में उनके बड़े भाई का निधन हो गया। सलमान खान ने एक बार बिग बॉस के शो पे उनसे ये पूछा कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम क्या करते, और एल्विश का जवाब था, मैं उस दिन अपने भाई को रोक लेता। बड़े होकर जब एल्विश को पता चला कि उनके भाई चाहते थे कि उनका नाम एल्विश रहे, तो परिवार वालों ने और उन्होंने मिल के नाम को चेंज कर दिया और उनका नाम तब से एल्विश बन गया। ये सिर्फ एक नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई को दिया गया एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। और शायद यही वजह है कि जब लोग एल्विश को भाईचारा की बात करते हुए सुनते हैं तो उसमें एक अलग ही वेट महसूस होता है, क्योंकि ये इंसान अपने बड़े भाई को इतना याद करता है कि उसने अपनी पहचान ही बदल दी। एल्विश ने अपनी स्कूलिंग गुड़गांव से करी, एमएटी इंटरनेशनल स्कूल, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम कंप्लीट करी। पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज इवेंट में कॉमेडी और मिमिक्री करते थे। दोस्त बोलते थे कि ये तो स्टेज वाला बंदा है। फिर 29 अप्रैल 2016 को उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसका पहले नाम रखा द सोशल फैक्ट्री, जो बाद में एल्विश यादव बन गया। एक स्कूटी से कॉलेज जाने वाला लड़का कैमरे के सामने खड़ा होने लगा और उस वक्त यूट्यूब पे कॉमेडी कंटेंट काफी क्रिएटर्स बना रहे थे। लेकिन एल्विश में ऐसा क्या अलग था, और इसका जवाब काफी सिंपल है, उसने खुद को छुपाया नहीं। जब बाकी लोग पॉलिश्ड, न्यूट्रल हिंदी एक्सेंट में कंटेंट बना रहे थे, तो एल्विश ने अपना हरियाणवी एक्सेंट, अपना देसी अंदाज, अपना गांव शहर के कैरेक्टर, सब कुछ एज इट इज स्क्रीन पे उतार दिया। कोई पपलू छोरी लेके कैसे बैठा है और देखियो कैसे मदहोश होकर पढ़ा रहा है, क्या सीन है भाई। स्ट्रिक्ट डैड, ड्रामेटिक मॉम, कंफ्यूज्ड दोस्त, ये कैरेक्टर नॉर्थ इंडिया के हर घर में मिलते हैं और लोगों ने खुद को उसमें देखा। यहीं से बनना शुरू हुआ उसका फैन बेस, जो आज पूरी दुनिया में एल्विश आर्मी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, एल्विश आर्मी सिर्फ एक फैन बेस नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और इसको समझने के लिए एक पैटर्न देखो, जब भी एल्विश किसी भी शो में होते हैं, उनकी हर लाइन, हर रिएक्शन कुछ ही मिनट में रील और शॉर्ट्स बन जाती है। अब ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि एल्विश आर्मी खुद कंटेंट बनाती है, खुद उसे पुश करती है, खुद उसे ट्रेंड करवाती है। उनको किसी भी पीआर टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 2023 में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के फाइनल में इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला। एल्विश जो शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में गए, उनके लिए फाइनल मिनट्स में इतनी वोटिंग हुई कि पूरा वोटिंग सिस्टम ही हिल गया। काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए और इसके पीछे थी सिर्फ एल्विश आर्मी। लेकिन एल्विश आर्मी की असली ताकत सिर्फ वोटिंग में नहीं है, वो तब दिखती है जब एल्विश किसी भी दोस्त के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। जब एल्विश बिग बॉस 18 के फिनाले में अपने दोस्त रजत दलाल को सपोर्ट करने गए, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि वो रजत का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि रजत का बैकग्राउंड काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। लेकिन मीडिया के सामने एल्विश ने भाईचारा निभाया। उन्होंने साफ जवाब दिया कि ये रियलिटी शो है, कोई फिक्शन नहीं चल रही यहाँ, आपके ओपिनियन से मेरी दोस्ती चेंज नहीं होगी। और जब प्रेस ने उन्हें कवर करने के अंदाज पे सवाल उठाया, तो एल्विश ने वही कॉन्फिडेंस दिखाया जो उनकी पूरी पहचान है। उन्होंने बोला कि असली मीडिया तो उनकी खुद की आर्मी है, उनके फैंस खुद कंटेंट बना लेते हैं,
खुद स्टोरी तक दे देते हैं और दुनिया तक अपने आप पहुंचा देते हैं। किसी भी ट्रेडिशनल चैनल के वो मोहताज नहीं है। ये एक स्टेटमेंट से ज्यादा एक डिक्लेरेशन थी कि डिजिटल इंडिया में एक लॉयल फैन बेस किसी भी बिग मीडिया हाउस से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एल्विश जब भी बात करते हैं एक वर्ड बार बार आता है, भाईचारा। और ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, उनके लिए ये एक तरीका है जीने का। लवकेश कटारिया जो पबजी गेमिंग से उन्हें मिले थे और धीरे धीरे एल्विश के सबसे करीबी दोस्त में से एक बन गए। दोनों ने बार बार एक दूसरे को पब्लिक सपोर्ट किया। जब भी दूसरे पर सवाल उठता तो खुद दूसरा आदमी खड़ा हो जाता। एल्विश के जेल वाले मुश्किल दौर में भी उनके क्लोज सर्कल के लोग, जिन्हें फैंस प्यार से भाई बुलाते हैं, उनके साथ खड़े रहे। ये लोग एल्विश के लिए सिर्फ कंटेंट पार्टनर नहीं थे, ये उनकी फैमिली जैसे थे। और यही वो भाईचारा है जो एल्विश की असली पहचान बताता है, ना सिर्फ अपनी आर्मी के साथ बल्कि अपने इनर सर्कल के साथ भी। लेकिन अभी आपने एल्विश का नेचर देखा होगा, काफी काम। लेकिन ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। पहले उनका स्वभाव गर्म माना जाता था और इस बात की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था उनके फेलो क्रिएटर्स के साथ उनका झगड़ा। जब उनकी मैक्सटन के साथ झगड़ा हुआ तो पब्लिक में काफी भड़का और ये झगड़ा पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन वक्त के साथ एल्विश ने खुद में एक बदलाव लाया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया, ये नेचर उनका पहले से कभी नहीं था। ये सीख बाद में साफ दिखने लगी। जहाँ पहले एल्विश हर चीज का जवाब तुरंत देते थे, वहीं अब वो सिचुएशन को ठंडा होकर हैंडल करते हैं। और मैक्सटन वाला मुद्दा भी आगे जाके दोनों तरफ से रिजॉल्व हो गया। दोनों ने पब्लिक में पॉजिटिविटी दिखाई। ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये एक इंसान का स्वभाव को कंट्रोल करना सीखना है, अपनी फेम के साथ अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। नवंबर 2023 नोएडा पुलिस ने एल्विश के अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज करी। इल्जाम था कि रेव पार्टी में स्नेक वेनम रिक्रिएशनल ड्रग की तरह यूज करवाने का एल्विश उसमें इन्वॉल्व था। और 17 मार्च 2024 एल्विश अरेस्ट हो गए। यहाँ एक मोमेंट आता है जो पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। एल्विश के पिता राम अवतार यादव नेशनल टीवी पे कैमरे के सामने रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल तक को शेयर कर दिया। घर पे लोन है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट की बात करी। वहाँ पे उन्होंने बात करी कि वो किराए के फ्लैट में रहते हैं। एक पिता का दर्द पूरे देश ने देखा। एक पॉडकास्ट में एल्विश ने खुद इस पल को याद करते हुए बताया, जब उनके पापा उनसे जेल में मिलने आए तो उन्होंने अपने पापा की आंखों में पहली बार उनको टूटते हुए देखा, उनकी आंखों में दर्द देखा और अपने बेटे के अंदर होने का डर देखा। ये मूवमेंट उनके अपने लफ्जों में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कही। उनके लिए सबसे मुश्किल पल था अपनी खुद की तकलीफ से ज्यादा अपने पापा को तकलीफ में देखना। और कुछ हफ्तों बाद 1200 पेज की एक चार्जशीट फाइल हुई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धाराओं के साथ। महीनों तक केस चलता रहा और 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया। और फिर आया 19 मार्च 2026, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और उसकी सारी लीगल प्रोसीडिंग को पूरी तरह से क्वैश कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि एल्विश से सीधा कोई सांप या ड्रग रिकवर नहीं हुआ। ये केस 2 साल से ज्यादा चला और आखिरी में सबसे बड़ा फैसला खुद एल्विश के फेवर में आया। इस दौर में एक सुबह उनके गुड़गांव घर पे अनआइडेंटिफाइड लोगों ने 20 से ज्यादा गोलियां चलाई और अच्छी बात यह थी कि किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने इस केस में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। जब तुम इतने बड़े लेवल पे हो जाते हो, इतने फेमस हो जाते हो, तो सिर्फ जनता प्यार नहीं देती बल्कि खतरा भी बढ़ जाता है। और एल्विश ने दोनों चीजें झेली। और फिर आया वो फेस जब दुनिया ने एल्विश का स्टाइल बदलते देखा। वही लड़का जो स्कूटी पे कॉलेज जाता था आज जी वैगन चलाता है और उसके नंबर प्लेट्स तक फैंस के लिए डिस्कशन का टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि एल्विश अपनी गाड़ियों के लिए खास वीआईपी नंबर लेना पसंद करता है। लेकिन इस सारी सक्सेस के बीच एक रिश्ता वो बिल्कुल नहीं बदला, उनकी माँ के साथ उनका बॉन्ड। अपने व्लॉग में एल्विश अपनी माँ का जिक्र बार बार करते हैं, उनके हाथ का खाना, उनका प्यार। और फैंस इस बॉन्ड को उतना ही पसंद करते हैं जितना उनकी कॉमेडी और उनके वन लाइनर्स को करते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शुरुआत कंटेंट में कीर्ति मेहरा नाम की एक क्रिएटर उनके साथ दिखती थी और फैंस ने उन दोनों को लिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ वो स्क्रीन से गायब हो गई और एल्विश ने कभी इस टॉपिक पर खुल के बात ही नहीं करी। उन्होंने हमेशा ये क्लेम करा कि वो हमेशा से सिंगल हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो उनकी प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है।
और शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी इसे पब्लिक में डिस्कस करना जरूरी ही नहीं समझा। 2023 में बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद एल्विश ने जो किया वो काफी कम क्रिएटर कर पाते हैं। उन्होंने अपनी जीत को एक वन टाइम मूवमेंट नहीं रखा, उन्होंने एक पैटर्न बना दिया। 2024 में प्लेग्राउंड सीजन 4 में वो मेंटोर बने और उनकी टीम के कंटेस्टेंट विनर बने। उसी साल MTV रोडीज डबल क्रॉस में गैंग लीडर बनकर सामने आए और स्टेशन पे उनके सामने रियलिटी टीवी शो का सबसे बड़ा नाम था, जिनका नाम था प्रिंस नरूला, जो खुद रोडीज की दुनिया के एक बड़ी लेगेसी रखते हैं। इतने बड़े नाम के सामने खड़े होकर एल्विश की टीम ने अपने दम दिखाया और वहां भी विनर बनते हुए दिखे। फिर बात करें ECL की, तो हरियाणवी हंटर्स के कैप्टन बने और अपनी टीम को चैंपियनशिप तक लेकर गए। 2025 में लाफ्टर शेफ सीजन 2, वहां पे वो करण कुंद्रा के साथ पेयर्ड हुए और 27 जुलाई 2025 को ग्रैंड फाइनल में ट्रॉफी जीती। अक्टूबर 2025 में एक फुल सर्कल मूवमेंट आया। एल्विश बिग बॉस 19 में वापस गए, लेकिन इस बार वो एक कंटेस्टेंट नहीं थे, इस बार वो एक सेलिब्रेटेड गेस्ट थे। एक घर जिसे उन्होंने कभी जीता था, अब उन्हें वहां हीरो की तरह बुलाया गया था। वापस उस पहली जीत पे जाते हैं, बिग बॉस OTT के उस फिनाले पे, जहां फाइनल में 15 मिनट की वोटिंग हुई। एल्विश को मिले 28 करोड़ से ज्यादा वोट। शो की हिस्ट्री में पहली बार एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने ट्रॉफी उठाई। ये सिर्फ एक शो जीतने की बात नहीं थी, ये प्रूफ था एक डिजिटल फैन आर्मी का। मेन स्ट्रीम टेलीविजन के आउटकम भी वो डिसाइड कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इतनी कंट्रोवर्सीज, इतनी मुश्किलों के बाद एल्विश यादव आज भी उतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, क्योंकि एल्विश सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो प्रूफ है कि टीयर 2 एंड टीयर 3 इंडिया की आवाज आज मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे उतनी ही पावरफुल है जितना किसी बड़े शहर की। उसकी हरियाणवी पहचान, जिसे कभी नीच समझा जाता था, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और उसकी एल्विश आर्मी, जिसने बिग बॉस की वोटिंग में रिकॉर्ड बनाया, जिसने हर कंट्रोवर्सीज में खुद मीडिया बनकर अपनी बात रखी, जिसने हर क्लिप को वायरल बनाया और जिसे किसी PR की कोई जरूरत नहीं है, आज के डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी करेंसी है। हर कंट्रोवर्सी के बाद एल्विश गायब नहीं हुए, बल्कि और बड़े होके वापस आए, और शायद यही उसकी लाइफ की सबसे मुश्किल कहानी है। तो अब वीडियो एंड करते हैं, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि एल्विश इतना बड़ा क्यों बना? उसकी कहानी से, उसके भाईचारे से, या एल्विश आर्मी के प्यार से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही किसी और इंटरनेट फिनोमिना पे डीप डाइव बात करें तो नाम कमेंट में लिखना